Good morning, Avi. Morning. I love you. Did you enjoy the Bye bye. Good morning. हो गया है थर्सडे और मेरी है वर्कशॉप सुबह सुबह 9 से 11। बेसिकली वॉरिक यूनिवर्सिटी में जब आप होते हो तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में भी काम किया जाता है। सो दे रन वर्कशॉप्स थ्रू आउट द ईयर जिसमें आप पार्ट ले सकते हो। तो मैंने लिया है। उसके टॉपिक्स होते हैं जैसे नेविगेटिंग करियर, ट्रांजिशंस। तो जैसे आप एक रोल से दूसरे रोल में जाना चाहते हो तो कैसे स्मूथली करें, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट और ये सब। तो अलॉन्ग साइड योर रेगुलर वर्क यू टेक दीज वर्कशॉप्स। तो आज है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस के ऊपर। आप लोग मुझसे पूछते रहते हो हाउ यू सो कॉन्फिडेंट एंड ऑल ऑफ दैट। हाउएवर आई फील I'm confident in a few things, but I know I can build further on this skill, especially in terms of work. और इसके बारे में मैं एक वीडियो बना सकती हूँ अपने चैनल पे, how I'm, you know, navigating a new life here, work life also. क्योंकि इंडिया में बहुत अलग तरीके से काम किया जाता है, यहाँ पे बहुत अलग तरीके से काम किया जाता है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको मैं शेयर कर सकती हूँ कैसा रहा अभी तक की जर्नी। एंड आई थिंक बहुत लोगों ने वो क्वेश्चन एंड आंसर की जब मैंने स्टोरी डाली थी ये भी पूछा है। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट एंड ऑल्सो हाउ वंडरफुल दीज वर्कशॉप्स आर, क्योंकि वो आपको टूल्स प्रोवाइड करती है कि कैसे आप यू कैन बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए। आई एम श्योर, प्रिटी मच श्योर कि मतलब आधे स्टेप्स हम ऑलरेडी ले रहे हैं, बट देयर स्टिल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैं जा रहा हूँ कीचू को ड्रॉप करने स्कूल। रेडी अभी? पहुंच गए हैं अपनी वर्कशॉप डेस्टिनेशन। यूनिवर्सिटी के अंदर ही है बट कैनन पार्क के पास अलग सा डिपार्टमेंट है एक। शुक्र है वक्त पे पहुंच गए हैं 5 मिनट पहले। आज भी बहुत ज़्यादा देर लग गई, ट्रैफिक बहुत था। वहाँ पे स्टोरेज यूनिट बनने की तैयारी हो चुकी है अब शुरू। हेलो अगेन। वर्कशॉप हो गई, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी थी। मेरी मैनेजर भी थी, एक्स मैनेजर, जो अब WMG में काम करती है। पहले वो WBS में काम करती थी, उन्होंने मुझे हायर किया था, वो WMG में चली गई है जहाँ मेरा पिछला डिपार्टमेंट था। तो उनसे भी मिली, बहुत अच्छा लगा। एंड इट्स अमेजिंग टू सी दीज वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि पहले ये कोर्सेज सिर्फ मैनेजर्स और लीडर्स के लिए होते थे, बट अब ये इट्स ओपन टू एवरीबडी हु वांट्स टू अपस्किल। कीचू को पिक करने जाना है अभी मुझे। फिर प्रोग्रेस देख लूँ ज़रा कहाँ तक पहुँचा है काम। अभी भी जस्ट व्लॉग एडिट करके मैं आया हूँ। इतने अंधेरे कमरे से आया हूँ कि ये रोशनी भी मुझे ज़्यादा लग रही है। देखिए ज़रा, अभी तक ऊपर ही काम चल रहा है। वैसे ढोल लग रहा है अभी यहाँ पे लॉफ्ट का। They take that area. All right. So because when we saw it in the shop, I felt that this is bigger. Yeah. But now you're saying that it's all standardized. Exactly. Standardized. Okay. Nice. Exactly. Checked. Otherwise, now we have to reverse it. जो लॉफ्ट की सीढ़ी है वो उन्होंने उल्टी तरफ लगा दी थी, जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ मेरा वर्क डेस्क रखने के लिए। तो आई वाज होपिंग कि वो, मतलब मुझे लग रहा था कि इट्स बेसिक कि हम उसको इस तरफ से लगाएंगे, बट ही फेल्ट कि नहीं वो वहाँ होना चाहिए फेसिंग द गैरेज डोर। बट आई सेड कि कंसिडरिंग द पर्पस ऑफ दिस गैरेज हमको इस तरफ करनी है, तो वो बेचारा निकाल के उसको घुमा के लगाएगा वापस से। एनीवे चलते हैं आप कीचू महाराज को पिक करने, फिर आते हैं वापस काम पे लगते हैं। आसमान देख रहे हो कितना नीला है आज, कोई फिल्टर नहीं है इस पर। और पीछे जो पेड़ है वो देखो। मैं हूँ कीचू के स्कूल थोड़ा 10-15 मिनट पहले। पार्किंग मिल गई है। मैंने जस्ट रियलाइज़ किया कि मे बी दिस इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो काउंसिल हाउसेज है ना, जो काउंसिल के द्वारा दिए गए घर होते हैं, वो मैंने देखा हमेशा स्कूल के वॉकिंग डिस्टेंस पे होते हैं।
अभी तक मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि पिछली वाली जगह पे भी हमारा काउंसिल हाउसेज वर जस्ट नेक्स्ट टू द स्कूल। Away from the round. मस्त मौसम है आज बहुत, मतलब बिल्कुल भी ठंड ज़्यादा नहीं है। इस समय सिर्फ आई थिंक 14 डिग्री होगा, तो वो प्लेजेंट होता है यहाँ के हिसाब से। तो आप सोचो अगर 14 या 12 को हम प्लेजेंट बोल रहे हैं तो 24 में क्या हाल होता होगा। Mommy. Really? Yeah. No, I don't want you to do that. You should always love mommy more than me, okay? Then these ones. Do you have a surprise? What surprise? Not really. Oh. You can't get a surprise every day, Avi. Then it won't be a surprise, right? घर के बाहर घमासान ट्रैफिक हो रखा है एकदम। मैं बैठ के खा रहा है रोटी। It's not called roti. It is roti, in a way it is roti. Tortillas. Did you think it's a pizza? Yeah, pizza is the best. कीचू महाराज के आने के बाद यूजुअली ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ मैं, बट इसके आने से पहले मैंने लगभग सब खत्म कर लिया था। एक मेरी कॉल थी, मैं वो भूल गया, मैं भी कर लेता हूँ। What is the quiz, Dad? मैं और कीचू आ गए बेडरूम में चिल कर। सॉरी, डिड आई हर्ट यू? Yeah, by accident. या सॉरी। कहता डैड लेट्स चिल। मैंने कहा चल फिर हम ऊपर बेडरूम में जाते हैं, बैठते हैं, चिल करते हैं और कुछ फोन पे कोई क्विज वाली गेम खेलते हैं। Which quiz do you wanna play? Car quiz. Car quiz. But then you are gonna win, Avi. No. But because you always win all the quizzes with cars. Can we Trust- do another quiz like science, No. maths? No. Let's do something which has all the questions like science, maths and cars. No. Let's do fruit one. Okay, let's do fruits. हाँ जी, दिन खत्म, कल वर्क फ्रॉम होम। निकलते हैं अब यहाँ से। कुछ अच्छा सब जाके बनाऊंगी घर पे। कुछ चीज़ें लाई थी मैं कल, पर मौका नहीं मिला, तो आज करते हैं। और एक तो अगले दिन जिस दिन ना जाना हो तो वैसे ही आपको यूर केयर फ्री, तो आराम से जाके बनाते हैं कुछ ज़बरदस्त। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वक्त हो रहा है सुबह के 5। मेरा सुबह अर्ली मॉर्निंग सेशन था तो मैं यहाँ सो गया था। बाहर हो रही है घमासान बारिश, और कल एक वार्निंग भी आई है कि यहाँ पे कि इतनी बारिश होने वाली है कि तब थोड़ा कंसर्निंग है। एनीवे, उठते हैं और चलते हैं नीचे। एक कॉल मैं अपनी कर चुका हूँ ऑलरेडी यहाँ लेटे लेटे ही, और दूसरी कॉल अभी मैं अपनी शुरू करूँगा नीचे जाके, थोड़ा फ्रेश होके मेडिटेट करके, देन आई विल कॉल देम। नहा धो के मैं हो चुका हूँ ऑलरेडी। इनफैक्ट मैंने आपको जब उठा था तो टाइम शायद गलत बता दिया, मैं 4:30 बजे नींद खुल गई थी। रात को मैं सो गया था 10:30, और अब लगते हैं अपने काम पे। पहले मैं फटाफट से शाम भवी कर लेता हूँ, उसके बाद फिर लगेंगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं गैरेज में काम भी चल रहा है, तो मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एक दिन के अंदर। तो आई थॉट कि सुबह सुबह एटलीस्ट जो मेरे सेशंस हैं, जो कॉल्स हैं, वो मैं लाइन अप कर लेता हूँ। रेड लाइट करके माहौल बना लिया है, इसलिए मुझे अंधेरा पसंद है। जब बाहर एकदम अंधेरा हो तो घर में डिम लाइटिंग करके यू कैन मेडिटेट। सेटअप मैंने ऑन नहीं किया अभी अपना। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेडिटेट कैसे करें, हम जब करते हैं तो कुछ होता ही नहीं। दैट्स द पॉइंट, कुछ ना होना ही मेडिटेशन है। द एम्प्टीनेस, द नथिंगनेस इज़ व्हाट मेडिटेशन इज़। तो कुछ नहीं हो रहा तो आप खुश हो जाए, और कुछ हो रहा है तो भी खुश हो जाएं,
क्योंकि किसी किसी के लिए शायद कुछ होने में मेडिटेशन होती है और किसी किसी के लिए कुछ ना होने में मेडिटेशन होती है। तो मैं अपना माइंड क्लियर करने के लिए, उसको खाली करने के लिए, एम्प्टीनेस महसूस करने के लिए मेडिटेट करता हूँ। स्पेशली इट हेल्प्स मी एज अ कंपोजर, इट हेल्प्स मी क्रिएट अ ब्लैंक कैनवस एवरी टाइम आई स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। इसलिए जब हम मेडिटेट करते हैं उसमें एक टेक्निक है विच इज़ कॉल्ड शून्य। शून्य मीन्स अपने आप को ज़ीरो पे लेके आना। आई कॉन्ट टेल यू व्हाट इट इज़ बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू, बिकॉज वंस यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, आपका ना वो एक्सपीरियंस डाइल्यूट हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, बिकॉज नाउ यू विल हैव दैट एक्सपेक्टेशन। तो इसलिए जब मैं भी सबसे पहले शांभवी किया था ना जब, तो आई फेल्ट अ सर्ज ऑफ एनर्जी। और जब मैं दूसरी बार कर रहा था तो आई फेल्ट कि अब एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि वही सर्ज ऑफ एनर्जी सेकेंड टाइम भी हो, थर्ड टाइम भी हो, फोर्थ टाइम भी हो। तो द एक्सपेक्टेशन स्पॉइल्स द मेडिटेशन। सो मुश्किल से मुझे वो जो सर्ज ऑफ एनर्जी है, जिसको अब मतलब इट्स एग्जैक्टली लाइक जैसे आप बोलते हैं ना कुंडलिनी एक्टिवेट होना, वो मुझे लाइफ में 4 बार महसूस हुआ है। जो आपको फील होता है स्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम योर बैक, फ्रॉम योर लोअर बैक हिटिंग योर टॉप, और इतनी ज़बरदस्त तेज होती है ना वो, जब ऐसा होता है ना इट इज़ अनकंट्रोलेबल। आपके आंसू आने ही आने हैं, टीयर्स अपने आप निकलेंगे, आप रो नहीं रहे हो, इट्स जस्ट एनर्जी वो आ रही है। मेरे साथ 3-4 बार हुआ है। सबसे पहले जब मैं इनिशिएट हुआ था सदगुरु से बैंगलोर में शांभवी जब की थी, ओहो उस दिन मेरे जो जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। मुझे लग रहा था ये सब बिजनेस बना रखा है, इतने लोग इकट्ठे कर लिए। बट जब मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ, आई वाज लाइक कि ओह। बट उस दिन ना मेरी एक्सपेक्टेशन सेट नहीं हुई थी। मुझे लगा था अच्छा ये तो आज इनिशिएशन था, इसीलिए शायद इतना एकदम बॉम्बास्टिक एक्सपीरियंस था। उसके बाद सेकंड टाइम हुआ व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग 1.5 ईयर डाउन द लाइन। अगेन घर पे प्रैक्टिस करते करते इट जस्ट हैपेंड। शांभवी कुछ सही तरीके से एकदम कर ली होगी और एकदम परफेक्ट टाइमिंग थी उसके अंदर। तो बहुत ज़बरदस्त हुआ और वो मतलब मुझे लगा था बस अब मेरे को उठाए ना यहाँ से कोई, मैं बैठा रहूँ इसी पोजीशन में बैठ के मैं मतलब पूरी ज़िंदगी जी लूँ अपनी। थर्ड हुआ था भवस्पंदना करने के बाद, BSP करके प्रोग्राम है, आई थिंक इट्स फ्री, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, योर बॉडी नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड। ओ माय गॉड, वो तो भाई साहब, इफ़ इट्स परमिटेड आई वुड लव टू डू इट अगेन। 3 दिन आप होते हो आश्रम के अंदर, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं उसमें उसमें जब वो कुंडलिनी कराते हैं ना, ओ माय गॉड, बहुत बहुत सही है वो। और चौथी बार मुझे हुआ था समयमा करते हुए। आफ्टर दैट आई डिड समयमा। सारी एक्सरसाइजेज एपिक हैं और समयमा के लिए यू नीड लॉट ऑफ प्रिपरेशन टू कैरी इट ऑन फॉरवर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बट इट्स मोर देन अ प्रैक्टिस, इट्स अ स्टेट। तो शांभवी इज़ व्हाट आई एम स्टिकिंग विद, क्योंकि ओवरऑल उससे क्या है ना आपका थोड़ा फिजिकल भी हो जाता है और मेंटल भी हो जाता है। हाँ, और बीच में एक मैंने एक्सरसाइज बीच में एक हमने किया था, बहुत सारी देखो समयमा करने से पहले बहुत सारी चीज़ें करते हो। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट लाइफ जब आप वो सारी चीज़ें कर पाओ। फॉर एग्जांपल आप सुबह उठोगे, आप पहले शांभवी से शुरू करोगे, उसके बाद आप अपना सूर्य नमस्कार, सूर्य क्रिया, फिर योगासनास करोगे, उसके बाद फिर आप करोगे मतलब जिस भी आई थिंक इसका एक सीक्वेंस भी होता था कि पहले आपने ये करना है उसके बाद वो। एंड आई यूज्ड टू डू दिस एवरी डे, 2.5 आवर्स इन द मॉर्निंग, 2.5 आवर्स इन द आफ्टरनून और इवनिंग, क्योंकि कोविड था उस समय और सेशंस मेरे घर से हो रहे थे, तो आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो समयमा के लिए जब प्रिपेयर कर रहे थे तो उस समय ऑब्वियसली यू हैव टू डू शांभवी, यू हैव टू डू सूर्य क्रिया, सूर्य नमस्कार, यू हैव टू डू योर योगासनास फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एंड ओवरऑल एनर्जी चैनलाइज करने के लिए। उसके बाद वी यूज्ड टू डू शक्ति चलन क्रिया विच इज़ आउटस्टैंडिंग। फिर उसके बाद हम करते थे शून्य, और ये सारी प्रैक्टिसेस एक दिन में 2-2 बार होती थी। तो आप समझो कि 2.5 घंटे 3 घंटे एक बार, फिर 3 घंटे रात को। और इतनी डेडिकेटेडली मैंने ये 2 साल किया एंड देन आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर समयमा। और मैं खुश हूँ कि बिल्कुल मैं दिख नहीं रहा एक्चुअली, एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये सही टाइम पे ना सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस कर ली, क्योंकि उसके बाद ये सारी प्रैक्टिसेस छूटी
कोविड के टाइम पे एकदम चल रही थी, जब कीचू हुआ तो उसके बाद एकदम लाइफ चेंज हो गई और फिर सिर्फ मैं कुछ प्रैक्टिसेस ही चूज़ कर पाया, बिकॉज ऑब्वियसली देन इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव 6-7 आवर्स इन अ डे कि मैं बैठ के मेडिटेशन करता रहूँ। घर में छोटा सा बच्चा है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जो न्यू मदर्स होती हैं उनके लिए बहुत इमोशनली ड्रेनिंग पीरियड होता है वो, फिजिकली भी ड्रेनिंग होता है, तो यू हैव टू बी देयर फॉर देम। और साथ साथ फिर कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था, घबराहट मची हुई थी सबको। वी वर प्लानिंग कि अब क्या करें, दिल्ली चले जाएं, क्योंकि 2-3 स्टूडियो मेरे बॉम्बे में बन रखे थे उस समय। और मुझे एक से उम्मीद से मिली कि अभी कोविड हो गया है और सब कुछ रिमोट हो गया है, तो तीनों स्टूडियो बंद करके दिल्ली चलते हैं, वहाँ से भी कर सकता हूँ रिमोटली। और फिर हम दिल्ली आ गए थोड़े टाइम के बाद। स्टूडियो फिर भी मेरा था एक बॉम्बे में, बट देन लेटर वी सॉ कि कोविड हट ही नहीं रहा है, लॉकडाउन ख़त्म ही नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ व्हेन वी टुक दिस रिस्क ऑफ कमिंग टू द यूके, बिकॉज दिव्या वांटेड टू परस्यू अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो हमारा आइडिया ये था कि यार मेरा जिस तरह का काम था बॉम्बे में, मुझे तो ये था कि मैं नहीं जा सकता बाहर। बट ये जो कोविड ने जो टाइम दिखाया बीच में, तो उसमें ये रियलाइज़ हुआ कि तो खुल ही नहीं रहा लॉकडाउन, तो इस टाइम को एटलीस्ट यूटिलाइज़ कर लेते हैं और बाहर जाके जो दिव्या की पढ़ाई है, अगर इफ़ शी वांट्स टू परस्यू इट, लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। उसके बाद यहाँ आए, यहाँ आके तो फिर पूरा नज़रिया बदल गया, पूरा लाइफ का स्ट्रक्चर बदल गया। और मेहनत करी बहुत सारी चीज़ों में, जो हमें लगता था कि प्रिविलेज है हमारा, कि काम वाले लोग आ रहे हैं घर पे, ड्राइवर, कुक, क्लीनिंग, सब कुछ हो जाता था। वो सब चीज़ें यहाँ पे आके की और उसके बाद उनकी आदत पड़ गई। और इस सब में जो मेरा ये जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं, इवन दो कभी कभार मैं उतना रेगुलरली नहीं कर पाता हूँ, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप सुबह उठा आधा घंटा आपने मेडिटेशन किया। इट्स अबाउट बीइंग मेडिटेटिव थ्रू आउट द डे। इट जस्ट गिव्स यू अ किक स्टार्ट। जब आप शुरू में करते हो तो इट हेल्प्स यू स्टे दैट वे फॉर द एंटायर डे। बट इवन इफ यू डोंट डू इट आफ्टर अ सर्टन टाइम एंड यू बी मेडिटेटिव, देन इट्स ओके। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। तो कभी कभी मैं बैठ के सम्यामा भी प्रैक्टिस करता हूँ, जब मुझे लगता है कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट। गाइस, मेडिटेशन डन। उठने का मन नहीं कर रहा था। ये एक्चुअली परफेक्ट टाइम है, सुबह अगर 5-5:30 आप कर लो। बहुत तहे दिल से मैं चाहता हूँ कि मैं इसी टाइम पे रूटीन बनाऊँ, बट कुछ सेशंस ऐसे होते हैं जो रात को देर तक चलते हैं, तो फिर अगले दिन मामला बिगड़ जाता है। एनीवे, फ़िलहाल एक कॉल मेरी और है, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ फटाफट एक चाय बना ली जाए। भाई बाहर मतलब रोशनी हो ही नहीं रही, 7 बजने वाले हैं। देख लो रिफ्लेक्शन आ रही है पूरे किचन की, क्योंकि बाहर रोशनी नहीं है, बिल्कुल भी अंधेरा है पूरा। देखो अंधेरे वाला टाइम होता है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है जब अंधेरा होता है ना और मैं उठा होता हूँ, तो मुझे लगता है कि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम है। साइकोलॉजिकल है, पता नहीं क्या है, बट ऐसा मुझे महसूस होता है बहुत बार। तो मैं बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ उस समय, अंदर से बड़ा ऐसे दिल मेरा ऐसे कैसे बताऊँ, नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, बट बहुत खुश हो रहा है दिल मेरा कि बाहर एकदम अंधेरा और मैं जगा हुआ हूँ दिन में, वो भी मतलब अभी सुबह है टेक्निकली, ब्रह्म मुहूर्त। चाय बनाई जाए, फ़ोन यहाँ रख देते हैं, टिका लेते हैं। क्या लिखा है इस पर? सोशल डिस्टेंसिंग क्लब। हाउ एप्ट। ये मुझे पता भी नहीं, शर्ट मेरी वार्डरोब में कहाँ से आई है, जब मैंने रखी होगी। सोशल मीडिया में एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है। अभी मैं जब फ़ोन चेक किया तो बेसिकली मैं देख रहा था कॉल का लिंक आया कि नहीं। तो देख, सुरभित ने एक रील भेजी थी, इसमें एक बंदा फुल कॉन्फिडेंस से कोई गलत सरगम गा रहा है। इतना फनी था ना वो, गा करे इसको। तो हमारा ना एक इंटरनल जोक है, जब कोई ऐसे गा रहा होता है वो अच्छा नहीं गाता ना, हमारा फ्रेंड विक्रम बोलता है आप मुंबई से जा सकते हैं। तो मेरा बहुत मन हुआ वो कमेंट करने का, जस्ट एज अ फनी थिंग। वो भी वैसे उस बंदे की पेज पे ना डाला हुआ, किसी और पेज में डाला हुआ है, एंड आई एम श्योर वो उसका मकसद यही था कि लोगों को हंसाना।
मुझे वो कमेंट करते मैंने अपने आप को रोका, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं लिखूंगा ये दिमाग में आना और ये सोशल मीडिया पे लिख देना, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। एक चीज़ आपके दिमाग में आती है, फिर आप उसको सेल्फ एनालाइज करते हो कि नहीं यार ये लिखना ठीक रहेगा कि नहीं, या ये मेरे दिमाग में क्यों आया। मे बी इसका पॉइंट ह्यूमर है ना, अगर वो कोई, और अगर ह्यूमर उसका पॉइंट है तो इस कमेंट का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर उसका पॉइंट ह्यूमर नहीं है, अगर वो जेन्युइनली उसको लग रहा है कि वो अच्छा गा रहा है, करेक्ट, तो मे बी उस कमेंट से वो डिमोरलाइज हो सकता है वो आगे जाके बेहतर हो जाए। मैं बॉम्बे में इतने सिंगर से मिला हूँ जो इनिशियली दे वर वेरी एवरेज एट सिंगिंग, बट आई मीट देम आफ्टर 3 years, और उन्होंने इतनी क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं सब कुछ, और द वे दे सिंग, आंखों के सामने मैंने देखा लोगों को इम्प्रूव होते हुए। इसलिए मैं कभी भी डिस्करेजिंग कमेंट नहीं लिखता। अगर मेरे दिमाग में कुछ नेगेटिव आता है ना, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो मैं बोलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बोलो मत कुछ। इवन सोशल मीडिया पे मैंने ट्रेंड नोटिस किया कि हर बंदा ना जब जैसे कुछ नेगेटिव कमेंट करना होगा सब सामने आ जाते हैं। जो पॉजिटिव वाले हैं वो साइलेंट रहते हैं। हमें बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं कि हम रेगुलरली आपका ब्लॉग देखते हैं, बट जिनको मैंने पहली बार अपने चैनल पे देखा है कि हम 3 साल से आपका वीडियो देख रहे हैं, आज पहली बार कमेंट किया है। तो जो पॉजिटिव वाले लोग हैं ना वो कमेंट नहीं करते। और काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि जो लोग के कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, कुछ जिनको लगता है कि नहीं ये आप बेटर कर सकते हो, या ये ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे किया, उनके कमेंट ज़्यादा आते हैं। बट मुझे लगता है कि सोसाइटी शुड बी द ऑपोजिट ऑफ इट, कि पॉजिटिव कमेंट्स को आप सामने आने दो और नेगेटिव कमेंट्स को अपने पास रखो, बिकॉज दैट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन, है ना। जो आप सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी सही हो। केरल की पत्ती, वही समझा रहा था आपको कि उस मोमेंट पे मेरा भी मन कर रहा था कि मैं एक फनी सा कमेंट लिख देता हूँ कि आप मुंबई से जा सकते हैं, बट देन आई रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ इट। आई थॉट कि अगर ये रील फन के लिए डाली है तो ऑलरेडी उसका इंटेंशन था कि लोगों को हंसी आए, लोगों को मज़ा आए, तो वो आ गया, करेक्ट। तो मुझे कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है उस पर नेगेटिव। और अगर वो जेन्युइनली उसको लग रहा है कि वो अच्छा गा रहा है तब भी मुझे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसके कोई टीचर हैं कुछ हैं तो दे विल इन्फॉर्म हिम कि आपने ठीक नहीं गाया है और ये गलत सरगम है। और बट द वे ही वॉज डूइंग इट वॉज रियली फनी, तो आई नो दैट उसकी इंटेंशन फन ही था। अब उसको सुन के मैं सही गा ही नहीं पा रहा वो दिमाग में घुस गई है। ये जो खुद के साथ टाइम मिलता है ना गाइस सुबह, ये ज़रूरी है। क्रिएटिव बंदों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, वैसे भी हर किसी के लिए ज़रूरी है ये। सूर्य नमस्कार भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन फ़िलहाल जगह नहीं है उतनी यहाँ। मुझे हमेशा से ना अपनी डेडिकेटेड स्पेस की आदत है बचपन से, तो जब मैं उस स्पेस में होता हूँ तो मेरी सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। ये भी एक लिमिटेशन है, लेकिन इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ टू कम आउट ऑफ इट। हर चीज़ जो एक पैटर्न है ना वो एक लिमिटेशन है, हर चीज़ जो एक स्टाइल है वो भी लिमिटेशन है। मेरे को बहुत सारी, जब मैं ब्रांडिंग वाली मीटिंग्स में होता हूँ ना, तो वो लोग बोलते हैं मेरे को कि आप एक पर्टिकुलर स्टाइल का म्यूज़िक पकड़ो और आप वही करो। मैंने उनको समझाया कि यार ज़रूरी नहीं है हर आर्टिस्ट एक नीश बेस्ड आर्टिस्ट ही हो, करेक्ट। मेरी जर्नी में मुझे हेल्प कर रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, जो कि ठीक है अभी मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस उतनी नहीं परस्यू कर पा रहा हूँ जो मैं एकदम जैसे हार्ड कोर प्रैक्टिसेस में आ गया था बीच में, और वो ऐसी स्टेज पे आ गया था मैंने सब छोड़ दिया था, ठीक है। और मतलब मैं गार्लिक अनियन जो भी ग्राउंड वेजिटेबल्स हैं जो ग्राउंड के अंदर पैदा होती हैं वो सब छोड़ दी थी। दूध छोड़ दिया, दही छोड़ दी, बिल्कुल मतलब कुछ रह ही नहीं गया था खाने पीने के लिए। और मेरे डैड को बहुत उस समय कंसर्निंग लगा, उन्होंने कहा कि बेटा अभी यूर अबाउट टू बी अ फादर, और ये तेरे लिए ये जो स्टेप है ये तू अच्छी जगह अच्छा स्टेप लिया है तूने, बट दिस इज़ नॉट द राइट एज फॉर यू, कंसिडरिंग दैट यू आर इन अ फैमिली सिचुएशन जहाँ पे बीवी है, बच्चे हैं। तो ये सब अभी मत करो, ये सब एक एज के बाद करना। पहले ज़िंदगी सारी अपने बच्चों को सेट कर दो, अपनी लाइफ पूरी तरीके से 100% एक्सप्लोर कर लो सब चीज़ें करो और उसके बाद छोड़ो। जब तुमने किया ही नहीं तो छोड़ के क्या फ़ायदा।
मैंने कहा नहीं, मैंने तो बट कर लिया है सब कुछ लाइफ में, बट जैसे कि नहीं ऐसा तुझे लग रहा है, बट अभी और बहुत कुछ है देखना बाकी, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं जो तुमने अभी नहीं देखे। तो इफ़ यू जस्ट टेक दिस स्टेप जहाँ पे तुमने सारी चीज़ को साइडलाइन कर दिया और बस अब तुम योगा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी करोगे, तो वो जो स्ट्रगल है तुम्हारा, जो लाइफ चैलेंजेस देगी, वो तुमने फेस ही नहीं किए अभी तक। तो क्या ना, सिर्फ ठीक है, मैंने इनिशियली जब शुरू किया था 16 साल की उम्र में, उसके बाद मेरे बहुत चैलेंजेस आए, बट उसके एक टाइम के बाद 7-8 साल के बाद एक कंसिस्टेंटली मतलब वेरी वेल इस्टेब्लिश लाइफ थी। तो इससे पहले कि स्ट्रगल आए, मुझे पता है कि मेरा माइंडसेट ये था कि इससे पहले कि अब ये दूसरा कोई ऐसा फेज आए जहाँ पे मुझे स्ट्रगल करना पड़े, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ निकल लेता हूँ एंड देन आश्रम जाके बस वहीं रहूँगा अब मैं, और मेरे को कहीं नहीं जाना कहीं। स्पिरिचुअल जर्नी से मैं थोड़ा डिविएट हो गया। पॉइंट वॉज कि जब ब्रांडिंग वाली जितने भी कोर्सेज किए हैं मैंने सेल्फ ब्रांडिंग के लिए, जितने भी कंसल्टेंट से बात की, वो कहते हैं कि एक नीश पकड़ो ज़रा आप, या तो आप रोमांटिक गाने बनाओ, या आप सैड बनाओ, या आप ईडीएम बनाओ, या फिर आप सिंथवेव बनाओ, कोई एक जॉनर पकड़ के उसके पीछे पड़ जाओ। मैंने कहा फिर इसमें एज अ म्यूजिशियन सारा ख़त्म ही हो गया फ़न, क्योंकि मेरे को तो मज़ा आता है कि मैं अलग अलग जॉनर्स को ब्लेंड करूं और फिर जो मेरा मन करता है एज अ म्यूजिशियन वो मैं करूं। मैंने एक नीश ही पकड़नी थी, फिर तो मैं ठीक था ना बॉम्बे में, फिर तो मैं एड्स में म्यूज़िक कर रहा था और छाप रहा था पैसे भाई दिन के 20-20 लाख रुपए। फिर तो फिर नीश वेस्ट करना है तो फिर वही कर लेता हूँ। मेरी नीश इज़ दैट आई एम वर्सटाइल, हाउ डू यू ब्रांड दैट, एंड किसी भी ब्रांडिंग एक्सपर्ट के पास उसका कोई आंसर नहीं था मेरे लिए। एंड आई टोल्ड देम कि आप समझो मेरा एक जो फियर है ना, मुझे लोग बोलते हैं कि आप बहुत अंडररेटेड आर्टिस्ट हो। मैंने कहा मुझे सही लगता है वो, क्योंकि अंडररेटेड आर्टिस्ट मैं हूँ और मैं अपनी जर्नी एज एन आर्टिस्ट कर रहा हूँ। मुझे जो म्यूज़िक में मज़ा आ रहा है ना, वो म्यूज़िक के प्रोसेस में आ रहा है, नॉट द सक्सेस एसोसिएटेड विद इट। अब होगा ये कि अगर मुझे बहुत बड़ा हिट गाना, जब मैं कोई गाना देखता हूँ ना जो बहुत मुझे लगता है बहुत बड़ा हिट हो जाएगा, मुझे को उस गाने से डर लगता है। ये मेरी अपनी एनालिसिस है अपने बारे में। क्यों डर लगता है? मुझे लगता है कि अगर ये गाना बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा का मतलब 100 मिलियन स्ट्रीम्स आ गए, 200 मिलियन स्ट्रीम्स आ गए, उसके बाद मुझे लगता है कि शायद मैं कोई किसी भी और तरह का म्यूजिक करूँगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि देन आप एक ढांचे में बंध गए हो कि अच्छा करण औजला का मतलब है इस तरह का गाना, हनी सिंह मतलब ये इस तरह का रैप वाला सॉन्ग, बादशाह का मतलब है इस तरह के लिरिक्स, इस तरह का गाना, इस तरह के बीट्स, इस तरह का वीडियो। तो वो एक बॉक्स में है हर चीज़, तो वो बॉक्स में है इसलिए वो कमर्शियली सक्सेसफुल भी है। बट मुझे उस बॉक्स में आने के लिए अभी वक्त लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है फुल्ली प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, बिकॉज त्यागना पड़ेगा मुझे दैट वर्सेटैलिटी एंड द फन। यूजुअली जितने भी लोग सजेस्ट करते हैं जो ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स हैं कि आप इस स्टाइल का जो बीट है ना, बीट भी चेंज मत करो, वही बीट पे गाने बनाओ, पूरी आपका करियर शुड बी अबाउट वन बीट। फिर किस बात का म्यूजिक बना रहे हो भाई आप? फिर तो आपने बस एक प्रोडक्ट बना दिया, उसी को बेचते जा रहे हो। Probably never feel like putting myself in one of the boxes कि मैं सारे जिंदगी में सब एक ही स्टाइल का म्यूजिक बनाऊं। उसमें ना एक्सपेरिमेंटेशन है ना फन है, तो किस बात का मजा? इसीलिए मैं बिहाइंड द सीन वाला बंदा हूँ, समझ रहे हो आप? पीछे पीछे रहना ठीक रहता है मेरे लिए। ऐसे कैसे हो गया? बातों बातों में मैं बह गया थोड़ा ठीक करें चाहे को। एनीवे, वो लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बट एनीवे, सुबह सुबह बस मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ और वो आप तक भी पहुँच रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्लब